कि तुम ये पूजा का भार संभाल लो, मैं कुछ दिनों बाद आऊंगा। बोलते पिताजी थोड़ा सा समझा दो और फिर आप चले जाओ। ठीक है। माता जी उनके पहले ही गुजर गए थे, घर में दो ही थे, लड़का कोई नहीं था उनका। तो जैसे तैसे वो चले गए। अब क्या हुआ कि कर्मा को भार सौंपा गया और कर्मा अपने काम से पिताजी चले गए और कर्मा अपने काम में बिजी हो गई। और सुबह के टाइम, शाम का टाइम वो गए थे और सुबह भोग लगा के गए थे और सुबह के टाइम जो है वो अपना उनको उठी अपना और भगवान को नहलाया धुलाया और खिचड़ी बना दी। खिचड़ी बना दी तो उसने सोचा कि अब खाएंगे। अब पिताजी एक विशेष बात उसको बता गए थे कि जब मेरे कृष्ण खाना खाएंगे, भोग लगाएंगे, तब उसके बाद तुम खाना खाना। वैसे ही उसने खिचड़ी बनाई और कृष्ण जी के आगे रख दी और अपने काम में व्यस्त हो गई कि थोड़ी देर बाद जाती हूँ, थाली खाली होगी तो ऐसा करती हूँ फिर थाली ले आऊंगी और खुद भोजन कर लूंगी। तो वैसे ही उसने रखी थाली, अपने काम में लगी, थोड़ी देर बाद गई तो कृष्ण जी ने तो थाली खाई। तो बात वही आ जाती कि पता नहीं पिताजी कैसे पूजा करते होंगे, मेरे से कुछ त्रुटि रह गई बताने में। अब किसी ने गाड़ी सीखनी है, नहीं जी ये स्टीयरिंग है और ऐसे ये ब्रेक है, ये रेस है और ऐसे ऐसे करना, ये क्लच है, ज्यादा दिक्कत हो ऐसे बताने में नहीं। जब तक पूरा ज्ञान ना हो तब तक तो गाड़ी में कैसे बाहर बैठ सकते हैं। इतना तो नेट में ही आ जाता है कि ये ब्रेक है, ये स्टीयरिंग है और ये ऐसे ऐसे ये क्लच ब्रेक है। और जब भी धीरे चलाओ, धीरे धीरे कौन चलाएगा? जब एक बार किसी की गाड़ी में बैठेगा तो धीरे कौन चलाएगा? जल्दी से बैजनाथ पहुंचने की लगे हो। तो वैसे ही उसने सोचा कि मेरे से क्या गलती रह गई होगी, भगवान भोग नहीं लगा रहे। और क्योंकि कहा गया कि भगवान जो है ना भाव के भूखे हैं। अगर आपने पहले सुनी होगी कथा तो फिर से बता दूं कि कर्मा जो थी वो बिना स्नान पूजा किए ही भगवान को भोग लगाती थी। इसका वर्णन आगे आएगा कि कहां पे क्या बात हुई और उसका भी भगवान जी ने प्रमाण दिया हुआ है कि नहीं, भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं। तो थोड़ी देर बाद उसने सोचा भगवान जी को भूख नहीं लगी होगी तो ऐसा करेंगे, थोड़ी देर बाद जाते हैं, क्या पता कहीं पे, क्योंकि कृष्ण जी है, कृष्ण जी को तो काम लगा ही रहेगा कुछ न कुछ। तो कहीं गोपियों के साथ कहीं कुछ न कुछ गए। अब आपको द्रौपदी वाली कहानी सुनाई, कहीं द्रौपदी के पास गए, होने लगी होगी बहन के पास गए, तो ऐसा भी तो हो सकता। तो थोड़ी देर बाद जब वो बाहर बरामदे में बैठी हुई थी तो अंदर से आवाज आई है कि कर्मा थोड़ा सा पर्दा तो कर दे। उसने सोचा आवाज कहां से आई, तो फिर थोड़ी आगे जाती, पता नहीं किसने क्या कहा, तो अंदर जाके देखती है तो अंदर से फिर से आवाज आती है कि कर्मा थोड़ा पर्दा तो कर दे। तो उसने पर्दा किया और फिर थोड़ी देर बाद देखा तो भगवान ने भोग लगा लिया था। तो भोग लगा लिया था तो उसने भी खाना खाया। तो भगवान जी को कहती कि भगवान जी सीधा पहले बोल देते, इतनी देर मुझे भी भूखा छोड़ा, क्योंकि पिताजी ने तो बोला हुआ था कि जब तक कृष्ण जी को भोग नहीं लगेगा तब से पहले तुम भोग मत खाना, मत खाना। तो क्या हुआ कि भोग लगाया, वैसे ही निरंतर कर्मा जी उनको भोग लगाती रही और उतने में
थोड़े दिन बाद जो है 4-5 दिन बाद, हफ्ते बाद पिताजी आ जाते हैं तीर्थ यात्रा से। अब पिताजी आते हैं तो वही बहू वाली कहानी आ जाएगी, सास बहू वाली कहानी कि अब तुम रहने देना और मैं कर लूंगा। तो कर्मा जी ने बोला ठीक है, आप करोगे तो आप कर लेना। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि मैं कर लूंगा, तो वो करने लगे। पर उसके मन में ये बात नहीं कि पिताजी को तो पता नहीं है जो मेरे साथ हुआ। तो पिताजी को जब कर्मा ने वो बात बताई कि पिताजी मैंने ऐसे ऐसे भोग की थाली रखी हुई थी और कृष्ण जी खा नहीं रहे थे, तो अंदर से आवाज आई और अंदर से बोला कि पर्दा तो कर लो। पिताजी आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो पिताजी अपने मन में प्रसन्न हो और कहते